वार्ड नंबर 15 पूर्वावली का सर्वे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 पूर्वावली। अभी बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ जो है स्थानीय निवासी, बात कर लेते हैं अभी क्या कहना चाहेंगे। नगर निगम रुड़की क्षेत्र वार्ड नंबर 15 पूर्वावली, बात कर लेते हैं अभी। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं? नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो है प्रतिनिधि जनता के द्वार पे आएंगे वोट मांगने। कैसे देखते हैं व्यवस्थाएं? है कुछ व्यवस्था में सुधार, साफ सफाई, कूड़ा, स्ट्रीट लाइट, क्या कहना चाहेंगे? ये बताएंगे भैया, ये खड़े देखो। आप बता दो, आप भी तो देख रहे होंगे, थोड़ा सा जितना देखना है उतना बता दें। जीरो है, जीरो। तो बताया जाता है जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि है, कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता उनकी तरफ से जो समस्याएं हैं धरातल की? नहीं, मतलब एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही निराश जैसे हैं कि अगर कुछ पूछा गया है तो मतलब बिल्कुल भी एकदम कुछ काम नहीं होते क्या? पार्षद क्या होता है? पार्षद वो जनप्रतिनिधि होते हैं, और एक जनप्रतिनिधि वो होता है जिसके घर में 10 आदमी जाते हैं या वो किसी के घर में जाता है। हैं? मुझे तो लगता नहीं वो किसी के घर जाते होंगे या वो किसी को अपने घर बुलाते होंगे, है ना? तो ये कि बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ पार्षद लेवल पे बात करें। मैम से बात कर लेते हैं। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? मैम क्या जी मैम, साफ सफाई देख लें, स्ट्रीट कुछ लाइट। नहीं भैया, ज़ीरो। नालियाँ ऐसी सड़ी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और इतनी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। दूसरा, लाइट नहीं जलती, सफाई नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। बस आप ये समझ लीजिए ज़ीरो है। बारिश में तो बहुत बुरा हाल है, बारिश में देखा गया है पानी बहुत ज़्यादा बढ़। बुरा हाल है बारिश में। मच्छर, मक्खी, कीड़े, ऐसे ऐसे गंदे कीड़े निकल के आते हैं नाली में से घरों में तक। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं कि जो समस्याएं तो हैं, और जो है पानी भी, जल भराव भी पूर्वावली में काफ़ी होता है। स्ट्रीट लाइट भी यह है कि दिन में, स्ट्रीट लाइट में सर देखा गया है कि दिन में भी जलती रहती हैं कुछ कुछ, और कुछ नहीं जलती। जो जलती है वो जलती है। हमारे तो स्ट्रीट लाइट आज भी नहीं जल रही है। वहाँ देखिए, रोज कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं जलती है। क्या पार्षद यहीं नहीं रहते हैं क्या? उन्हें दिखता नहीं है क्या कि यहाँ की स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए या नहीं? हैं? मैंने चुना है प्रतिनिधि अपना, आना चाहिए बीच में। वो तो किससे मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं है भैया। बन गया बस वो, और क्या। धन्यवाद सर। द न्यूज़ वन नेटवर्क आपको पूरा सर्वे दिखा रहा है वार्ड लेवल का। वार्ड नंबर 15 में खड़े हैं पूर्वावली, बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। मैं कह रहा कि सर नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो है जनप्रतिनिधि जनता के द्वार पे आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? साफ़ सफाई नगर निगम की जिम्मेदारी है, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब जिस हिसाब से हमने अपने वार्ड मेंबर को चुना था, मैं नहीं समझता इस बार वो आने चाहिए। नाम लेना तो ठीक नहीं है। उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। जल भराव की भी समय बंद रहता है, सारी चीज़ें हैं। जनता के बीच में आना जाना कम है। संपर्क ही खत्म हो गया जीतने के बाद। अब फिर क्या कहेंगे उसके लिए? फिर चुनाव आ रहे हैं, आने वाले हैं जल्दी ही, तो फिर से आएंगे जनता के द्वार। अब कोई देखते हैं, कोई नए आए, कोई ऐसा आदमी आए कि जो काम कर सके। आप देखिए, आपको और हमको क्या चाहिए? काम ही चाहिए ना। 10 में से नंबर देना चाहें उनके काम को लेके तो कितने देंगे? ये नंबर आप खुद समझते हैं, क्या नंबर दें? जल भराव की, नंबर जाएंगे और क्या है, माइनस में जाएंगे नंबर। जल भराव की भी समस्या बहुत रहती है यहाँ पे, एक बहुत पुरानी समस्या है। समस्या तो है, समस्या का समाधान हो जाता है, हर चीज़ का समाधान है अगर इंसान करना चाहे तो। अगर करना ही नहीं चाहेगा तो फिर क्या समाधान निकलेगा? अगर ज़्यादा समस्या है उसको थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तभी जाके पूरी सॉर्ट आउट होगी ना। पूरी सॉर्ट आउट होती नहीं है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 15 में हम खड़े हैं, पूर्वावली इसको बोला जाता है। बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। अच्छा बाबू जी, आप यहाँ के रहने वाले, समाधान क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे तो जल भराव की समस्या बहुत रहती है। बस समाधान तो ये है कि रेगुलर मतलब मेंटेनेंस करी जाए, इसके अलावा तो कोई समाधान होता नहीं। क्वालिटी अच्छी हो, हाँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। कूड़े की बात कर लें, कूड़े की गाड़ी आती है डेली। हाँ, कूड़े गाड़ी वाला। स्ट्रीट लाइट वगैरह कैसी देखो, समस्या ठीक है? स्ट्रीट लाइट भी
आमतौर पर ठीक ही है। वो दिन में जल रही है, वो देखा गया है कि अमूमन दिन में ही जलती रहती है लाइट, वो भी जलती है, वो दिन स्ट्रीट लाइट वो जल रही है वहाँ पे। हमारे घर के बाहर हमेशा जल रहा है। क्या स्विच नहीं लगा है? दिन में जलती है, हमेशा जल रहा है, तो ये तो वेस्टेज है ना बिजली का। और लाइट की लाइफ भी कम होती है ना। हाँ तो यही है। तो वही चलो फिर एक नंबर दो, 10 में से कितने नंबर दोगे उनके काम को देखते हुए? 10 में से अपने 5 साल के काम को देखते हुए कितने नंबर? भाई यहाँ का जो पार्षद है उसमें तुम 6 नंबर देंगे 10 में से, 6/10। ऐसा कोई सुझाव भी है कुछ ऐसा कि जो आने वाले टाइम में जो भी पार्षद बनेगा क्या काम करे वो पूर्वावली के लिए? तो यही अपना विकास कार्य ठीक करा और थोड़ा अपने पॉकेट में तुम रखकर। मेन बात तो ये है ना, ये जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं क्यों लड़ाएंगे, कितना खर्चा करा, पॉकेट में कम रख कर चलो, विकास तो ज्यादा अच्छा लगा। कोई चेहरा देख लो आप, फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, अभी चेहरा आ रहा नहीं है, भाई वो नहीं बता सकते हम, सब अपने जान पहचान के हैं। अभी कोई माइंड मेकअप नहीं करा, कोई जहन नहीं चला। अभी किसी ने डिक्लेयर भी नहीं करा कि हम थोड़े हो गए या वो हो गए। वार्ड नंबर 15 में है पूर्वावली, इसको बोला जाता है। तो देखा गया है कि दिन में कुछ लाइटें दिन में जल रही हैं और कुछ लाइटें ऐसी हैं जो जल ही नहीं रही है। क्या कहना चाहोगे, कंप्लेन की जाती है इसकी लाइटों की? मैडम क्या कहना चाहेंगे, कंप्लेन की जाती है? आप ही बता दो, कंप्लेन की जाती होगी इनकी लाइटों की? करते जाते हैं। अच्छा, कूड़े की व्यवस्था कैसे, कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ पे? कहाँ आ रही कूड़े की गाड़ी? इतने दिन हो गया आई नहीं, खाली संडे को आई थी वो। तो फिर कैसे, जैसे जो घर पे कूड़ा होता है कब आती है? अभी कितना 2-4 दिन हो गया, कहाँ आ रही है गाड़ी? 2-4 दिन से गाड़ी खराब है, हम तो बाहर जाके डाल कर आते हैं। अच्छा, बाहर जाके डालना पड़ता है हाँ, कूड़ा। बाहर जाके डालना पड़ता है। और साफ सफाई जैसे जो नाली वगैरह की है? भैया वो करते तो है, लेकिन जब हम कहते हैं सब साफ अच्छा करो तो निकालते नहीं कूड़ा उन लोग। डेली सफाई होती है या कितने दिन में होती है? नहीं, डेली सफाई होती है, आ जाते हैं सुबह सुबह आ जाते हैं। बस कूड़े की प्रॉब्लम है कि जो कूड़े की गाड़ी है वो मतलब 3-4 दिन में या हफ्ते में आती है? हफ्ते में वैसे तो एक दिन छोड़कर एक दिन आती है, लेकिन आज 4 दिन हो गया अभी तक तो आई नहीं गाड़ी। तो संडे को आई थी। इसकी शिकायत की जाती है जो आपके पार्षद हैं, या बोला जाता है किसी को नगर निगम के? भैया अगर शिकायत करेंगे तो कूड़े वाला ही नहीं आएगा हमारे गली में। तो तूने शिकायत कर दी तो आया नहीं था वो। अच्छा, मतलब ये है कि अपना जो कूड़ा है घर का डेली जाके बाहर हाँ, डालना पड़ता है। बाहर डालते डालते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम है या नगर निगम के फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से वोट मांगने आएंगे? कूड़े की, नालियों की, स्ट्रीट लाइट तो हम देख रहे हैं दिन में जल रही है, कहीं नहीं जल रही, और भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम अच्छा, आप संतुष्ट हैं उस काम से? हाँ, काम से 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 के 10 ही दूंगी, कोई बात नहीं। वैसे तो सही है, बेचारा वो लड़का सही है जो कूड़ा लेकर आता है। उसको प्रॉब्लम है, कभी इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन आता है। क्या पता इसकी गाड़ी खराब होगी ना, इसकी वजह से नहीं आ रहा, नहीं तो आता है रोज, एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। तो कूड़े की कहीं ना कहीं ये है कि आते हैं, कई बार जो है कि समस्या हो जाती है। बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। मौजूद हैं पूर्वावली में खड़े हैं। मैडम है हमारे साथ में, पार्षद हैं नीतू शर्मा जी और पार्षद पति हैं श्री हरीश शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे मैडम? पहले तो आपसे ही बात कर लेते हैं, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा आपका, कैसे देखते हैं पिछले 5 साल का कार्यकाल?
पहले तो भैया आपका स्वागत है हमारे वार्ड में, और सभी मतलब हमारे रुड़की वासियों को और वार्ड वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल तो हमारे कोरोना में ही चले गए, उसके बाद हमने काफ़ी काम करवा दिया। वैसे लगभग सारे कार्य हो चुके हैं हमारे वार्ड में। बात कर लेते हैं पार्षद पति हैं हरीश शर्मा जी। सर, कैसे देखते हैं क्या क्या पूरे जो अगर बात करें पिछले 5 साल के कार्यकाल की, तो आप कितना संतुष्ट हैं अपने काम को लेकर? जी, पहले सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल रहा है, बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। सबसे पहले तो जैसे हमने अपना पद संभाला तो हमें सबसे पहले कोरोना से हमारा सामना हुआ। तो कोरोना में हमने एक सेवा ही देनी थी। कोरोना के अंदर जितनी सेवा थी हमने सेवा करी। जैसे कोविड की वैक्सीन्स लगनी है, राशन बांटना है और सैनिटाइज करवाना है। देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के भी देखेंगे कि वार्ड नंबर 15 में हमने इतनी मेहनत करी, निकल के यहाँ से सैनिटाइज वगैरह करवाया, तो सबसे कम केस वार्ड नंबर 15 में था। उसके बाद हमारे पास चैलेंज आया कि निर्माण कार्य का, जहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम, यहाँ पे बाइट ले रहे हैं, यहाँ पे करीबन 2-2 फुट यहाँ पे पानी भरा रहता था। यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे पानी नहीं निकलता था। पानी की इतनी बड़ी समस्या थी कि एक बार सब लोग हमारे स्थानीय सोच रहे थे कि यहाँ से मकान कहीं और शिफ्ट करें, और यहाँ से पैदल चलना भी मतलब मुश्किल था। सर्वप्रथम हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था, तो हमने ये पानी की निकासी यहाँ पे कराई। अब बरसात आती है तो यहाँ पे जल भराव की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा बहुत भरता है अगर तेज़ बारिश आती है। रुड़की का आपको पता है कि यहाँ जल निकासी का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया, तो थोड़ा भरता है, लेकिन वो 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में पानी उतर जाता है। तो ये समस्या को लेके फिर हम लोगों ने MNA साहब से बात करी। MNA साहब से बात करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे हमारा कल कंडूल सर्वे करवाया। तो हमारी जहाँ जहाँ हमारी नाले की समस्या थी, उन समस्याओं को हम निकाल के अब यहाँ से जो पानी की थोड़ी बहुत समस्या भी पड़ी हुई है, हम बिल्कुल उनको यहाँ से समाप्त कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे लाइटें बहुत कम खंभों पे लगी होती थी। हमने मालवीय चौक से लेके सत्यनारायण मंदिर तक जो भी हमें खंभा दिखा, कम से कम 75-80 लाइटें हमने लगभग लगा दी। कुछ नहीं लगवाया, लेकिन सर लाइट दिन में जलती रहती हैं। मैं उसका ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारी जो नई लाइटें आई हैं वो सेंसर वाली आ चुकी हैं। उसमें रात को वो जल जाएंगी, दिन में अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी पीछे 6 महीने से नगर निगम की स्थिति ठीक नहीं है। 6 महीने से लाइट एक भी नहीं है, वहाँ पे चेंज करने के लिए भी नहीं है। तो कई लाइटें, जैसे मुझे कुछ माध्यम से पता चला था कि कई लाइटें बंद पड़ी हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से ही बता रहा हूँ कि अभी हमारे MNA साहब से मिले हैं, दिवाली से पहले उन्होंने 4000 लाइट का टेंडर कर चुके हैं। दिवाली से पहले जो लाइटें बंद हैं वो लाइटें भी बिल्कुल जल जाएंगी। फिर हमारे पास चैलेंज आया सड़कों का निर्माण कार्य का। हमने रामबाग कॉलोनी की सड़क बनवा दी, हमने नारायण विहार की सड़क बनवा दी, हमने बजाज शोरूम के पीछे दोनों जो वादे किए थे हमने सड़कों वो बना दिया। हमने अभिलाषा नर्सिंग होम पे हमारे पास उनका हमें उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले का एक बोर्ड नहीं है, हमारे मोहल्ले की पहचान नहीं है। हमने वो माननीय विधायक जी को भी बोला, तो वहाँ पे हमारा वो बोर्ड भी लग गया। उसके बाद फिर हमने ये गली भी बनवाई, ये पीछे टाइल्स वाली रंगीन कलर वाली बनाई। हमारे पीछे ये प्रमोद भाई जी रहते हैं, इनकी गली पीछे रंगीन टाइल्स वाली बना दी। गंगा इनकलेव की करीबन सड़क टाइल्स की क्षतिग्रस्त थी। करीबन हमने 30 लाख के आसपास के बजट की वो बहुत बढ़िया मजबूत सड़क बनाई। हमने फिर वहाँ पे सैनिक कॉलोनी गली नंबर 1 है, आप हमारे क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ भी हमने पूरी सड़कें बनवाई हैं। और हमने बीच बीच में यहाँ पे कैटाई भी लगाई हैं, जो रात को सोलर से वो जलती हैं बुझती हैं, वो कैटाई भी हमने यहाँ पे लगाई हैं। हमारा प्रयास रहा है, जितना हमारा कार्यकाल रहा है, हमने अपना यहाँ पे वार्ड में हमने काम कराए हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि बाई चांस हमसे कोई भूल चूक होती है, हम 100%, मैं नहीं कहता कि 100% मैंने भी पूरे काम करवा दिए हैं, लेकिन भविष्य में वो जितने भी काम जो कुछ बचे हैं या किसी की कोई नाराज़गी है तो मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा क्या काम देखते हैं जो आने वाले 5 साल में आप करवाएंगे, कुछ ऐसा जो रह गया काम इस जो आपकी योजना में? जी, मेरे योजना में 2 बहुत बड़े काम हैं, इस वार्ड के ही हैं। देखिए, जो नहर है, ये नहर का जो घाट है वो घाट बनवाना है, क्योंकि यहाँ पे नहर के घाट पे गणेश विसर्जन जी भी यहाँ पे होता है, और यहाँ पे पूजा वगैरह छठ पूजा भी यहाँ पे होती है। तो उसका ढाल इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे किसी टाइम भी एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। तो मेरा आगे भविष्य में कि एक घाट को सुंदर घाट बनाया जाए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में जो लोग निकलते हैं वहाँ पे बैठें, ताज़ी हवा लें। दूसरा मेरा एक टारगेट हो रहा है कि ये आर्मी का जो एरिया है, यहाँ पे बोटिंग आर्मी को पहले सिखाई जाती थी, लेकिन वो बोटिंग क्लब बिल्कुल बंद हो चुका है, आर्मी का खाली पड़ा है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है। तो मैं माननीय CM साहब से, मुख्यमंत्री जी से बात करके
उस को भव्य पार्क बनाया जाए, जिससे कि बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, बच्चे वहाँ पे खेल सकें। और वहाँ पे कुछ बोटिंग का भी हम कुछ आगे भविष्य में कुछ करेंगे, जिससे कि हमारी सरकार को रेवेन्यू भी मिल सके। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ में कुछ समर्थक हैं जो इनको बाइट देता हुआ हरीश शर्मा जी को देखा और जुड़ गए हमारे साथ में। मैडम क्या कहना चाहेंगे, महिला हैं, एक पार्षद आपकी, तो कैसे देखते हैं कूड़ा निस्तारण की समस्या? आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, गृहिणी की समस्या रहती है जो किचन का कूड़ा होता है उसकी कहीं ना कहीं। सर यहाँ पे तो गाड़ी आती है कूड़े की, टाइम से ही आती है और कूड़ा लेके जाती है, झाड़ू भी लगती है। यहाँ पे सुबह ही सफाई होती है हमारी गली में अच्छे से। और पहले यहाँ पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा थी, वो भी तब पार्षद तो बहुत आए और गए, लेकिन जब से हरीश जी आए, इन्होंने, नीतू जी आई, इन्होंने भाई रोड बनवाई है और तब से हमारी पानी की समस्या ख़त्म हो गई। बात कर लेते हैं मैडम, नीतू शर्मा जी हैं पार्षद, आती हैं बीच में बात करने आपसे, मिलती जुलती रहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिलती जुलती रहती कोई हैं। समस्या होती है कैसे बताती हैं? उनको फ़ोन करती हैं जाके पर्सनल? कर देते हैं, वैसे भी पूछती हैं, भाभी कोई बात है तो बताइएगा, सब पूछती रहती हैं। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने सड़क का, जबकि पानी का बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे, वो बड़ी इन्होंने बिल्कुल क्लियर करी है। पानी अब बिल्कुल नहीं भरता, थोड़ा बहुत भरता है तो निकल जाता है। आने वाले समय में फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से कौन सा चेहरा देख रहे हैं अगर महिला सीट आती है तो? हम तो नीतू शर्मा जी का ही देखेंगे भाई। क्या मैडम, कौन सा चेहरा? सही कह रहे हैं, नीतू शर्मा जी को ही देखेंगे, क्योंकि इन्होंने वाकई में बहुत काम किया है। ज़मीन पे उतर के काम किया है। पानी भरता था यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही थी, वो ख़त्म हो गई है। और अभी सड़क भी बनवाई है, सब काम मतलब चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे बिल्कुल पास में है, नज़दीक हैं। हम जब भी इन्हें बुलाएं या कोई हमें प्रॉब्लम हो तो ये एकदम खड़ी रहती हैं। मैडम कूड़े की गाड़ी डेली आती है? डेली आती है और कोई हमें समस्या नहीं है, हर समय हमें सपोर्ट करते रहते हैं। किसी बात की कोई, सिर्फ पानी भी भरता तो अभी हमें निजाम है। थोड़ी सी पार्क की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके खेलने कूदने का कोई इंतजाम नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है पार्षद जी को आपके बीच में आती जाती रहती है। हाँ जी, ये तो हमारे पड़ोस में रहते क्या हैं। कहते हैं, पार्क की समस्या बताते हैं तो? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मतलब हम इंतजाम कर देंगे। जगह देखिए कोई ऐसी? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं थोड़ी सी जगह, कह रहे हैं कि इधर यहाँ पर है जगह, इधर मालवीय चौक से आगे इधर चल के यहाँ जगह तो मालवीय लाइट की समस्या पहले होती थी, जब से ये पार्षद बनी, जब से हमें कोई लाइट की समस्या कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये बेचारे इंतजाम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हो जाए बच्चों के लिए, कहीं है नहीं। बात कर लेते हैं। एक सर, एक जो है पार्क की समस्या आई है कि वार्ड में एक पार्क होना चाहिए जिसमें बुजुर्ग और जो बच्चे हैं कहना चहला कदमी और जो खेलकूद कर सके, क्या कहना चाहेंगे? पार्क तो होना चाहिए, लेकिन पार्क के लिए जगह भी चाहिए। जगह तो अभी क्योंकि मोहल्ला बस्सों का है तो इसलिए पार्क की स्थान तो नहीं है, लेकिन जैसे स्कूल है, स्कूल में पार्क बनाया जा सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ जाकर बैठे हैं। और रही जहाँ तक बात यहाँ मोहल्ले में, जो हमारी नीतू शर्मा जो हमारी पार्षद हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। ये सड़क पे यहाँ पानी भरता था तो पानी मतलब अगर साल के काम को देखते हुए नंबर कितने देंगे 10 में से? नंबर तो पहले बता दूँ क्या क्या काम किया इन्होंने। सड़क बनवाई, सड़क में जो पानी एक महीने तक पड़ा रहता था, अगर बरसात होगी ना थोड़ी तो पानी 1 महीने तक नहीं उतरता था, तो वो सही करा। नाली का थोड़ी व्यवस्था सही कराई इन्होंने। और रही जहाँ तक बात है लाइटिंग का, लाइटिंग वगैरह भी ये चेंज करते रहते हैं। माले ख़राब हुई तो उसकी भी व्यवस्था कराते हैं। और रही जहाँ तक बात है उसकी आपकी जो फॉगिंग वगैरह है, जैसे आजकल डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इसमें से कितने नंबर देंगे पिछले 5 साल के काम को देखते हुए? हम तो 10 में 10 देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं, क्या समस्या है? आप एक युवा हैं। समस्या तो ऐसा नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है वो रह जाती है, वो धीरे धीरे क्लियर कर देंगे हमारे शर्मा जी। तो काम देखो काफ़ी हुआ है। हमारे मेन चीज़ ये होती है कि काम तो आप करते हैं, मेन चीज़ होती है कि आप उसका संज्ञान कैसे ले रहे हैं। आप ये हर गली में घूमते हैं, कुछ पूछते हैं कि भाई कुछ लाइट की तकलीफ़ है, नालियाँ बनवाई हैं, और बराबर घूमते रहते हैं हर गली में, हर मोहल्ले में जो अब इनकी कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो सबसे इनकी राय लेते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो बाकी सब चीज़ें काम कर रहे हैं, काम में कोई तकलीफ़ नहीं है। और हम जैसे आपने बोला युवा हैं, तो उनके लिए वो भी युवा ही हैं, वो भी सब युवाओं के लिए चीज़ें देखते हैं। आपने एक शायद पूछा था पार्क के लिए, आपको बताया कि जो आर्मी का एरिया बचा है उसके लिए पार्क के लिए भी बात कर रहे हैं। तो प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, स्टेप से काम होता है। मैं कहूँ कि अभी झड़ी घुमा दूंगा काम नहीं हो जाएगा, स्टेप वाइज ही चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे समय लगता है चीज़ों में, पर समय के साथ काम होते रहना चाहिए, वो सही रहता है। और वो काम धीरे धीरे हो रहा है, रुका नहीं है कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।